हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का जो क्लेम है कि वोडाफोन आइडिया का जो रेड एक्स का प्लान है, जो कि 50% ज़्यादा स्पीड देता है कंपनी के नॉर्मल प्लान्स के मुकाबले, उन्होंने ये 50% का जो क्लेम है उसे ड्रॉप कर दिया है। और देखिए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया ने ऐसा क्लेम किया था कि 50% वो फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी रेड एक्स प्लान के अंडर, जो कि हायर पेइंग कस्टमर्स के लिए होगा। यानी कि जो रेड एक्स का जो प्रीमियम प्लान है उसकी जो कॉस्ट है वो नॉर्मल प्लान्स के मुकाबले ज़्यादा है और वो 50% ज़्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड देता है कंपनी की वेबसाइट के हिसाब से। और जो कंपनी है उन्होंने अभी इसके बारे में रिवाइज्ड प्लान सबमिट नहीं किया है टेलीकॉम रेगुलेटर को, और जो कि अभी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं इस स्कीम के ऊपर कि ये जो स्कीम है वो जो लॉज है वो उससे वायोलेट नहीं करती है, उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और दोस्तों, जो डिटेल्स होती है प्लान की वो ट्रे को 7 डेज में सबमिट करनी होती है कोई भी प्लान के लॉन्च या फिर प्लान के मॉडिफिकेशन के लिए। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर यानी कि वीआई की जो वेबसाइट है, वोडाफोन आइडिया की जो वेबसाइट है, प्लान अभी भी कस्टमर्स अपनी प्रायोरिटी प्रीमियम कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, और जो दूसरी सर्विसेज है उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। और इस प्लान की जो प्राइस थी प्लान के लॉन्च में, जो कि नवंबर 19 में हुआ था, नवंबर 2019 में हुआ था, वो 999 रुपीज़ की रखी गई थी और मई में प्राइस को 100 रुपीज़ तक बढ़ा दिया गया था, 1099 रुपीज़ तक। और दोस्तों, टेक को सपोर्ट करने के लिए ये 50% फास्टर स्पीड क्लेम को ड्रॉप कर दिया। और इवन कंपनी के जो राइवल है जो कि रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड है, वोडाफोन आइडिया का जो प्रीमियम प्लान है वो इंटरनेट सर्विसेज को अफेक्ट करता है कि जो लोग प्रायोरिटी सर्कल में नहीं आते हैं उनके लिए। और जुलाई में जो टेलीकॉम रेगुलेटर है यानी कि ट्रे, उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया को ये प्लान ऑन बोर्ड नहीं करना चाहिए नए कस्टमर्स को। और जो वोडाफोन आइडिया है उन्होंने ये मैटर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल में लेके गए, यानी कि TDSAT, जहाँ पे जो कोर्ट है उनको टेल्को को नए कस्टमर्स को साइन अप करने के लिए परमिशन मिल गई इस प्लान के अंडर, और ट्रे अपनी इस प्रोब को कंटिन्यू करने की परमिशन मिल गई है। और TDSAT जो है वो अभी तक इस मैटर पे फाइनल वर्डिक्ट देने के बाकी है। और वोडाफोन का जो रेडेक्स का जो प्लान है वो 19 में लॉन्च किया गया था और 50% फास्टर डेटा स्पीड के साथ। पर ये जो मैटर है 50% फास्टर डेटा स्पीड वाली, ये मैटर स्पॉटलाइट में तब आई जब भारती एयरटेल, यानी कि हम नॉर्मल एयरटेल बोलते हैं, उन्होंने जब कंपनी से सिमिलर प्लान लॉन्च किया प्लेटिनम के नाम से जुलाई में, तब ये वोडाफोन आइडिया के इस प्लान की मैटर सामने आई। और जो टेल्को है उन्होंने ट्रे का जो प्रोब है कि उनके प्लान को स्टार्ट करने का, और ये जो ट्रे का जो प्रोब है वो जियो की एक कंप्लेंट के बाद शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि इस प्रोब को शुरू कर दिया गया है जैसे कि जो प्रीमियम प्लान है वो रेगुलेटरी नॉर्म्स को वायोलेट करता है। और ट्रे ने TDSAT से कहा कि वोडाफोन आइडिया ने इंफॉर्मेशन को मास्क करने की कोशिश की, यानी कि इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश की है इस स्कीम से रिलेटेड। और ये मुकेश अंबानी जी की ये जो कंपनी है टेलीकॉम, उन्होंने रेड एक्स प्लान को डिस्क्रिमिनेटरी और मिसलीडिंग बताया है। यानी कि वोडाफोन आइडिया का ये जो रेड एक्स प्लान का है वो अभी भी इशू बना हुआ है। और आई थिंक जो भारती एयरटेल का भी जो प्लान था उसे भारतीय एयरटेल ने आई थिंक ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि भारतीय एयरटेल का भी सेम ही इशू हुआ था कि वो भी ट्रे की जो नॉर्म्स है उसे वायलेट कर रहा था, और इसीलिए शायद उन्होंने भी प्लान को ड्रॉप कर दिया है। और दोस्तों, दूसरी जो बात है वो है कि भारती एयरटेल जो है वो रिलायंस जियो के 4G फ़ोन को बीट करने के लिए शायद मैदान में उतर सकता है। देखिए दोस्तों, भारती एयरटेल जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, और वो अभी कुछ डोमेस्टिक स्मार्टफोन कंपनीज के साथ चर्चा में है
अफोर्डेबल 4G डिवाइस को बनाने के लिए, और ये जो डिवाइस है वो कंपनी के जो 2G के सब्सक्राइबर बेस है उसे 4G तक मूव करने का ये प्लान है। और ये अनक्लियर है कि जो कंपनी है वो अपनी खुद की एयरटेल ब्रांड के डिवाइसेस निकालेंगे या फिर वो कुछ जो दूसरी कंपनीज और सर्विसेज होती है उनके साथ टाई अप करेगी। और देखिए दोस्तों, एयरटेल कुछ सेवरल मेकर्स जैसे कि कार्बन है, लावा है, माइक्रोमैक्स है, जिनके नाम अभी हट गए हैं, जिनके जो नाम है वो थोड़े से कम हो गए हैं। पहले ये जो फ़ोन्स से बहुत बेहतरीन चल रहे थे। इवन माइक्रोमैक्स की बात करें तो दोस्तों, माइक्रोमैक्स ने एक बार सैमसंग को सेल्स में बीट कर दिया था। यानी कि आप सोच सकते हो कि किस मुकाम पे माइक्रोमैक्स की सेल्स होती होगी। और ये जो कुछ कंपनीज है, इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज है, इन डोमेस्टिक कंपनीज के साथ ये कुछ बातचीत में है कि वो चीप स्मार्टफोन्स बना सके जो कि सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ के अंदर आए, उससे ज़्यादा नहीं। 2500 रुपीज़ यानी दोस्तों 34 यूएस डॉलर्स होते हैं दोस्तों। और जो एयरटेल है वो ऑप्शंस अभी निकाल रही है, और जो दोस्तों एयरटेल है वो अभी ऑप्शंस ला रही है कुछ बेहतरीन ऑफर्स और डिवाइसेस के साथ, जिसमें एयरटेल सिम अंदर से इनबिल्ट आ सकता है। और यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेटली 400 मिलियन 2G फीचर फ़ोन्स है अभी भी कंट्री में, और उसमें से भी 140 मिलियन जो लोग हैं वो एयरटेल के सब्सक्राइबर्स है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ऑपरेटर है और ये जो फ़ोन की बात है, वो फ़ोन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए दोस्तों, जो रिलायंस जियो है उन्होंने जो गूगल के साथ टाई अप किया है जियो गूगल स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए, जो कि बहुत कम दाम पे मिल सकता है, जो कि एक 4G डिवाइस हो सकता है मार्केट में। और दोस्तों, जैसे कि रिलायंस जियो एक आइडिया को प्रमोट कर रहा है 2G मुक्त भारत, उन्होंने अपने एजीएम में कहा था, एनुअल जनरल मीटिंग में कहा था कि भारत को 2G से मुक्त करना है। उन्हें भारत में एक भी 2G के नेटवर्क ना हो, ऐसा उनका सोच है, ऐसा उनका आइडिया है। और कंपनी ने ऐसा कहा कि और ये जो फीचर फ़ोन्स हो गए, ये जो सस्ते फ़ोन्स हो गए, वो जो 2G के सब्सक्राइबर्स हैं जो कि चीप फ़ोन्स यूज़ करते हैं, सस्ते फ़ोन्स यूज़ करते हैं, उनके लिए होंगे कि वो 2G से 4G के हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पे माइग्रेट करे, उस पर मूव हो जाए। और इसीलिए कंपनी ने इंटरनेट जायंट जो है गूगल, उनके साथ मिलके ये फ़ोन के डेवलपमेंट के लिए शुरू किए हैं काम अभी। और जियो एक बहुत चीप 4G स्मार्टफ़ोन ला सकता है, और शायद ये 4G ना हो के 5G डिवाइस भी हो सकता है। और इसीलिए जो एयरटेल है वो यहाँ पे एक 2G के जो सब्सक्राइबर्स है उसे खो सकता है, और इस डर के वजह से शायद एयरटेल भी अपने 4G या 5G फ़ोन्स लॉन्च कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट कर सकते हैं। जो 4G फीचर फ़ोन्स होंगे, जियो फ़ोन जो कि 2 साल पहले लॉन्च किया था जियो ने, जो कि कीपैड का फ़ोन था, पर उसमें व्हाट्सएप से लेके हम बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। उसने कंपनी का जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें एक इंक्रीज़ करने में हेल्प की थी। और प्रीवियस जो कुछ इंडिकेशंस है वो बताती है कि जियो की जो हिस्ट्री रही है कि वो फ्री ऑफर्स लेके आती है, फ्री सर्विसेज देती है, और जो लो कॉस्ट डिवाइसेस देती है लोगों को। और ये जो बात है ये एयरटेल के लिए खतरा साबित हो सकती है। और 2G सब्सक्राइबर्स का 4G को मूव करना एक क्रूशियल बूस्ट है कंपनी के एवरेज पर रेवेन्यू में, ARPU में। यानी कि अगर एयरटेल के जो कस्टमर्स 2G यूज़ करते हैं वो 4G पे मूव करते हैं, कंपनी के ARPU में बेहतरीन बढ़ोतरी हो सकती है। और 12 से लेके 13% के जो यूज़र्स है वो स्टिल 2G डिवाइसेस को यूज़ करेंगे 2025 तक इंडिया में, ऐसा GSMA की रिपोर्ट में है। और जो अभी करंट सिचुएशन है कोविड-19 की पैंडेमिक की, उसने भी कुछ कस्टमर्स को 2G सब्सक्राइबर्स तक माइग्रेट करने का एक कारण बना है, और टेलकोस ने इसी की वजह से कई हंड्रेड्स कस्टमर्स को लॉस्ट कर दिया है। जैसे कि जो कई लोग लॉकडाउन की वजह से गाँव में चले गए हैं, और कई गाँव में आज भी 4G इंटरनेट की सुविधाएँ नहीं होती है, ना 4G ना 3G, और शायद वहाँ पे 2G इंटरनेट की सुविधाएँ होती है, तो इसीलिए उनको 2G में मूव करना पड़ रहा है, 2G में माइग्रेट करना पड़ रहा है। और देखिए दोस्तों, जो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया का जो टेलकोज़ है वो सब डिवाइसेस भी लॉन्च कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के साथ साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि शायद फॉरेन में चलता है कि
जैसे कि आप वेरिज़ॉन के डिवाइसेस भी लेते हैं तो आपको वेरिज़ॉन का रिचार्ज करवाना पड़ता है। वेरिज़ॉन, एटी&टी और ऐसी जो भी कुछ कंपनीज होती है उनका होता है, वैसा ही शायद इंडिया में भी शुरू हो सकता है। और ये जो ज़्यादातर होगा उसका जो रीज़न ये होगा, जो हाई परसेंटेज है प्रीपेड सब्सक्राइबर्स के। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पोस्टपेड को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पोस्टपेड के जो प्राइसेस होते हैं वो हाई होते हैं, और इसलिए वो लोग प्रीपेड को चूज़ करते हैं। और प्रीपेड के जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और ये कंपनी के लो ARPU का कारण है एक। और जियो का जो ब्रांड है लाइफ और जियो फ़ोन, ये कंपनी के धीरे धीरे इसे चेंज कर रहा है कि जो जियो के डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो जियो की सर्विसेज यूज़ करते हैं, और इसी की वजह से कंपनी के ARPUs में भी अच्छी मदद होती है बढ़ने में। और ये बहुत बेहतरीन बात है कि जो वोडाफोन आइडिया भी है वो भी शायद इसमें एयरटेल के फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकता है, और वो भी अपने लो कॉस्ट डिवाइसेस लॉन्च कर सकता है। जैसे कि जो वोडाफोन आइडिया भी है उनके पास भी भारतीय एयरटेल के भी जितने 2G सब्सक्राइबर बेस के जो परसेंटेज है टोटल सब्सक्राइबर्स के, उसके आसपास के ही वोडाफोन आइडिया के भी है। इसलिए जो टेलकॉम्स है वो अपने लो कॉस्ट डिवाइसेस लॉन्च कर सकते हैं। और शायद इनमें से मुझे लगता है कि जो लो कॉस्ट डिवाइसेस होंगे उनकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कि रिलायंस के हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस का जो कोलैबोरेशन है जियो के साथ है। और दोस्तों, इवन माइक्रोमैक्स की भी बात करें तो माइक्रोमैक्स ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे थोड़े दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी कि माइक्रोमैक्स अब कमबैक करने वाला है। तो शायद माइक्रोमैक्स भी इनमें से कुछ कंपनीज के साथ टाई अप कर सकता है। और जैसे कि माइक्रोमैक्स का जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा नाम था इंडिया में एक समय पे, कहीं 5-6 सालों पहले ही। और दोस्तों, ये जो माइक्रोमैक्स की जो ये कंपनी जो कई सालों पहले ज़्यादातर लोगों के पास माइक्रोमैक्स के फ़ोन दिखते थे, उनके फ़ोन ना हो के आज जो दूसरी कंपनीज के फ़ोन आते हैं, ये जो ड्रेस्टिक चेंज आया इसका रीज़न रिलायंस जियो है। रिलायंस जियो है तो जैसे कि रिलायंस जियो ने फ्री 4G सर्विसेज ऑफर की थी तो लोगों को, तो इसलिए दोस्तों ओप्पो वीवो ने अपने 4G फ़ोन्स लॉन्च कर रखे थे, और इसलिए ओप्पो वीवो आज पूरे इंडिया में छा रहे हैं। और इसी की वजह से जो अपनी इंडियन कंपनी है माइक्रोमैक्स, उनके 4G फ़ोन्स ना होते हुए उनकी कंपनी आज ऊपर से लेके टॉप से लेके आज नीचे आ गई है। और शायद ऐसी उम्मीद है कि माइक्रोमैक्स अगर कोई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती है, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या कोई भी कंपनी के साथ, तो ये बेहतरीन ऑफर हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर